हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में समझाने वाला हूँ। वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखना क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसी नॉलेज की चीजें रखी हैं और उनके बिहेवियर्स। देखिए, डेटा टाइप सिर्फ इतना ही नहीं है कि डेटा टाइप्स को हम क्या कहते हैं, एक नंबर है या एक स्ट्रिंग है। उनके बिहेवियर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उनके साथ काम कैसे करना है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है ना? तो मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ और हाँ, मैंने इसके टाइप्स का एक आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट भी बनाया, अभी दिखाता हूँ। एक सेकंड पहले मैं बना लेता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे डेटा टाइप पढ़ने वाले, तो डेटा टाइप डॉट HTML, ठीक है ना? डेटा टाइप डॉट HTML और यहाँ पे इस तरीके से मैंने चीज की। अब क्या करना होगा हमें, सिंपल सी चीज है, एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। पहले ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट। मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, वेरिएबल 1 यानी कि वेयर 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे ही कोई वैल्यू असाइन की, सपोज, अब ध्यान से देखना चीज है, आप अगर दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पहले बताना पड़ता है कि किस तरीके की वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर कराना चाहता हूं या कि वेरिएबल में मैं असाइन करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे कि हो गया इंट, जैसे कि हो गया कैरेक्टर, जैसे कि हो गया कह सकते बूलियन, जैसे कि हो गया फ्लोट, जैसे कि मैं आपसे कहूं स्ट्रिंग। तो हमें पहले बताना पड़ता है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके की लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जब हम इसमें वैल्यू असाइन करें उस समय पर ये क्या करे कि बताए कि जो हमारी वैल्यू है वो किस तरीके की वैल्यू है। सपोज जैसे मैं वेयर 1 में 23 मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है, मैंने इसको कुछ भी नहीं बताया है कि ये इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है, बुलियन है, फ्लोट है, कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मैंने इस पे वैल्यू 23 डाली तो ये समझ गया कि ये वैल्यू जो है नंबर है। और एक चीज बता दूं, जावास्क्रिप्ट में फ्लोट तरीके का कोई भी डेटा टाइप्स नहीं, सिर्फ नंबर डेटा टाइप होता है, नंबर से रिलेटेड। ठीक, चलिए, जैसे एक और वेरिएबल में बनाता हूं, जैसे सपोज मैं वेयर 2 बना देता हूं और जैसे ही मैं इसको डबल कोड लूंगा और इसके अंदर सपोज मैं कुछ भी लेता हूं कि दिस इज 7th वीडियो, वैसे ही ये समझ जाएगा कि आपने इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर की है। ध्यान से समझना चीज है। तो इस तरीके की चीजें जो है डायनेमिकली हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू जैसे ही असाइन करते हैं वो समझ जाता है कि किस तरीके का डेटा हमने स्टोर किया है। ठीक है, सपोज मैं इक्वल लेता हूं लेट वेरिएबल 3 और मैं यहां पर जैसे सपोज लिख दूं ट्रू, तो वैसे ही ये क्या बता देगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये बूलियन वैल्यू। तो आई होप इससे तो आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि डेटा टाइप्स को जब हम वैल्यू जावास्क्रिप्ट में असाइन करते हैं उस समय, यहां पर जो हमारा वेरिएबल है उस समय हम जो वैल्यूज उस वेरिएबल को असाइन करते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो किस तरीके का डेटा है। ठीक है ना, सिंपल सी चीज। अब देखो, एक चीज मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूं, उसके बाद हम इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए, ये देखिए फ्लो चार्ट है हमारा। जैसे यहां पर देखिए डेटा टाइप्स होता क्या है, डेटा टाइप्स ये बताता है कि वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू जो है वो असाइन है। सिंपल सी चीज, वो स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, ये सारी चीजें कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, नल हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और ये जो प्रिमिटिव लिखा है इस पे आप कंफ्यूज मत होना। हमारा काम यहां से देखिए, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहला हमारा प्रिमिटिव टाइप का। देखिए, प्रिमिटिव टाइप मींस जो कि बाय डिफॉल्ट जो होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो कि बिल्ड इन डेटा टाइप से, जो हम नहीं बनाते, जो हम डेटा टाइप नहीं बनाते, जो लैंग्वेज के डेटा टाइप से, उनको कहते हैं क्या, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं नंबर्स की, इस वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे नंबर को और दूसरा कवर करेंगे बिग इंट को। ध्यान देना, इस वीडियो में मैंने 2 डेटा टाइप्स को कवर किया, अगली वीडियो में स्ट्रिंग, उसके बाद वाली वीडियोस में बचे हुए सारे, जैसे कि बूलियन, अनडिफाइंड, नल एंड सिंबल। इसलिए किया है क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें बताना आप लोगों को कंफ्यूजन भी कर सकता है और वो सही भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इतना ही बताना डेटा टाइप नहीं होता है। बार बार मैं कह रहा हूं कि एक नंबर एक वेरिएबल को नंबर असाइन कर दिया तो वो डेटा टाइप हो गया, खत्म। ऐसा नहीं, बहुत सारी डीप की चीजें अभी हम देखेंगे। दूसरा चीज होता है रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप आप कह सकते हो, या फिर आपकी मर्जी, नहीं कहना आपको रेफरेंस डेटा टाइप तो आप कह सकते हो इसको ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में आप इन 7 के अलावा, जावास्क्रिप्ट में आप इन 7 को छोड़ दें, इन 7 को छोड़ दें, बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती है जावास्क्रिप्ट में। ध्यान रखना, प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर छोड़ दें तो सारी चीजें ऑब्जेक्ट में आती है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं।
इस चीज से कंफ्यूजन नहीं होना। कहीं पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, क्योंकि बुक में ये चीज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहा गया, बट आप लोग है ना बुक तो पढ़ते नहीं है, आप लोग कैसी चीजें देखते हैं, आप इंटरनेट का सोर्स यूज करते हैं, हर चीज अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं, तो वहां पे रेफरेंस डेटा टाइप कहता है या नॉन प्रिमिटिव कहता है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट कह देता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज आते, बट बुक वगैरह आप देखेंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद इतना आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट मीन्स और रेफरेंस डेटा टाइप मींस ऐसे डेटा टाइप जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। वो चीजें आगे देखेंगे, अभी इसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। सिंपल से आप ये समझ लीजिए कि डेटा टाइप्स होता क्या है, जो हम वेरिएबल जो है ना उसको जो वैल्यू असाइन करते हैं, किस तरीके की वैल्यू हमने उसको असाइन करी, वही डेटा टाइप होता है। सिंपल सी चीज, कंफ्यूजन मत रखना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने कोडिंग वाले पोर्शन में आते हैं, और जहां पे थोड़ी सी और एलोबरेट करके चीजें समझते हैं। देखिए अब मैंने कहा डेटा टाइप, अभी मैं हटा देता हूं इन दोनों को, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूं, बिग इंट को कवर करने वाला हूं और नंबर्स को कवर करने वाला हूं। इसके आगे अगर स्ट्रिंग देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखिए एक चीज मैंने आपको बता रखी कि जैसे ही मुझे आउटपुट देखना है जावास्क्रिप्ट में, तो हमें यूज करना पड़ता है डॉक्यूमेंट.राइट, या फिर दूसरी चीज आप कंसोल पे देख सकते हैं। तो लेकिन हम कंसोल पे अभी नहीं देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसोल मेनली इसलिए हम देखते हैं क्योंकि अगर कोई एरर आती है तो कंसोल पे बता देता है, इसलिए हम मेनली कंसोल का यूज करते हैं। बट यहाँ पे अभी कोई बड़ी ऐसी कोडिंग करनी रहे जिससे एरर क्रिएट हो। चलिए अब देखिए मैं क्या करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे where1 लिख देता हूं। अब आपको पता है कि हमारे स्क्रीन के ऊपर where1 जो है, इसको रन करें, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये देख सकते हैं आप रन होने में, क्योंकि देखिए सर्वर स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। चलिए ये 23 आंसर आ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ये देखिए 23 आंसर आ गया। अब मैं जैसे ही क्या करते हैं, डेटा टाइप कैसे पता करते हैं, यहां पर एक ऑपरेटर आता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट बनने के बाद एक होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ मींस क्या होता है, किस तरीके का डेटा पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन है। सपोज देखिए यहां पर मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे लिख दिया where1। चलिए इतना समझ में आया आपको, इसको हम यहां पे इस तरीके से करते हैं। ये देखिए नंबर आया। अब ये चीज मैं अगली लाइन में करना चाहता हूं, तो अगली लाइन पे करने के लिए सिंपल से आप यहां पर यूज कर लीजिए br। एक चीज ध्यान से समझ लेना कि जो भी चीज आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो HTML की तरह रेंडर करता है। क्या चीज हमारा जावास्क्रिप्ट। ये देख सकते हैं अगली लाइन पे आ गया नंबर। अब ये कह रहा है नंबर है, ध्यान देना यहाँ पे कोई इंटीजर तरीका नहीं होता, यहाँ पे कोई फ्लोट तरीका नहीं होता। एक चीज मैं बता दूं, जावास्क्रिप्ट में जो हमारा नंबर है वो 64 बिट का फ्लोटिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, वो भी बाइनरी। अभी ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, बाइनरी 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में इतनी मेमोरी एलोकेट करता है अपने लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे where1 में 23 लिखा, वैसे ही क्या हुआ कि where1 को 64 बिट की मेमोरी एलोकेट हो गई। वही फ्लोटिंग पॉइंट मींस, जैसे कि मैं आपसे बात कर दूं, जैसे कि आपके अदर लैंग्वेजेस में फ्लोट अलग होता है, बट यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं 41। अब देखना इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, एक हिसाब से फ्लोट होना चाहिए, बट जावास्क्रिप्ट में कुछ फ्लोट नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, 64 बिट की मेमोरी एलोकेट होती है जैसे ही मैं कुछ भी वेरिएबल को नंबर असाइन करता हूं, और दूसरी चीज वो भी किस तरीके की, फ्लोटिंग पॉइंट। तो इस चीज से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि जावास्क्रिप्ट में कितने बिट की मेमोरी एलोकेट होती है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने में, कैसी नंबर में, तो आप बता सकते हैं 64 बिट की। इतना समझ में आया। चलिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। सपोज आप कोई बहुत बड़े नंबर ले रहे हैं, देखिए सपोज मैं 1 लाख लिखना चाहता हूं, तो मैंने 1 लाख लिखा, ये हो गया 1 लाख। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 1 लाख है कि नहीं है। ध्यान से समझना, कंफ्यूजन हो रहा है कि 1 लाख है कि नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं, कोमा वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज 1 लाख के लिए आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर का यूज करके आप इस तरीके से वैल्यूज लिख सकते हो। जैसे ये है ना, कोमा नहीं यूज करना, आपको अंडरस्कोर यूज कर लो। ठीक है, अंडरस्कोर किया, अब आपको ये डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि 1 लाख लिखा। सिर्फ 1 लाख नहीं, आपको सपोज 10 लाख करना, आप यहाँ पे एक जीरो बना दो। आपको 1 करोड़ 10 लाख करना, तो एक ऐसे करो और बीच में अंडरस्कोर डाल दो, तो 1 करोड़ 10 लाख। उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसी ही वैल्यू दिखेगी।
1,10,00,000, सॉरी 10 करोड़, 1,10,00,000, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। तो ये चीज समझना, कभी कॉमा यूज मत करना, आप हमेशा अंडरस्कोर का यूज करें, वो इसको नेग्लिजिबल करता है बीच में, ठीक है ना, चीज समझ गए आप। जैसे मैंने एक वेरिएबल को नंबर असाइन किया, तो उस नंबर की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है ना यार। जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल को मैंने var1 को अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करी, तो उसकी लिमिट जो है वो 2 की पावर 53 होती है। मतलब कि अगर मैं कहूं 2 की पावर 53 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दें, और अगर नेगेटिव में जाए तो -2 की पावर 53 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों जो रेंज निकल के आएंगी ना, वो जो रेंज होती है वो क्या होती है, हमारे वेरिएबल की रेंज होती है जावास्क्रिप्ट में। मैं एक बहुत बड़ी वैल्यू दे देता हूं, क्योंकि 2 की पावर 53 जब मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैंने इतनी बड़ी वैल्यू दे दी, सपोज देखना बहुत बड़ी वैल्यू है। तो एक्चुअली में देखना है, जैसे ही मैं यहाँ पे आंसर पे आता हूं, ध्यान से देखना इसने क्या किया, ये देखिए 6.766, देखिए उसकी लिमिट क्रॉस हुई तो उसने इस चीज को एक्सपोनेंशियल में डाल दिया। ध्यान से देखना, बट हमें सारी चीजें नंबर के फॉर्म में चाहिए भाई, हमें सारी पूछिए। अभी और थोड़ा सा कम कर देते, एक और वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, चलो इतना कर देते हैं। इतना करने पे देखिए यहां तक तो उसने सही नंबर दिया, बट इसके बाद उसने 0 0 दे दिया। क्या हमने 0 0 यूज किया था? ध्यान से देखना, इस 3 के बाद 3 बार 0 दिया उसने। क्या हमने 0 0 यूज किया था? नहीं किया था ना, बट आया। उसकी जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी, वो जो आगे के डिजिट आप दे रहे हैं उसको क्या करेगा, वो आंसर में नहीं दिखाएगा एग्जैक्टली, वो क्या करेगा, उसको राउंड फिगर पे ले लेगा। ध्यान से समझना ये चीज। अगर सपोज आप कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जब यूज करते हैं, आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स की नीड हो, क्योंकि ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में लाइफ टाइमली यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब बार बार हम उसको अपडेट तो करेंगे नहीं, तो वो जो नंबर्स हैं वो अनलिमिटेड चलते जाए, मतलब बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकती है ना, ठीक है। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, बट हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं, जैसे कि मैं अमेजोन की बात करूं, अमेजोन में कोई हर इंसान प्रोडक्ट कोई सा खरीदता है, तो हर प्रोडक्ट की एक आईडी होती है। अब सपोज आने वाले 10 साल के अंदर इतने प्रोडक्ट बेच जाए कि हर आईडी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की खरीदने वाली है वो मतलब कि हर एक कस्टमर के साथ चली जाती जाए, तो अब क्या होगा कि एक जब लिमिट पहुंचेगी तो उस पोर्शन पे क्या होगा कि आगे के जो नंबर्स हैं वो 0 0 होने जाएंगे। तो ऐसे में तो गड़बड़ है ना। इस चीज को कैसे कम किया जाए? आप सिंपल से इस चीज को बचने के लिए, इस चीज को करने के लिए, आपको हमेशा जब भी आप कोई भी वेरिएबल इस तरीके से लिखें तो उसके बाद में आप एन लगा दें। जैसे इतना ही बड़ा ले लेते हैं, अभी आपको कंफ्यूजन ना हो, एन लगा देते हैं, और आखिरी में जैसे ही हम एन लगाएंगे तो देखना हमारा डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा, और हमें यहाँ पर ये बेनिफिट होगा कि हमें सारी वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे राउंड फिगर नहीं लेगा वैल्यूज। इसी को कहते हैं बिग इंट। ध्यान देना, ऐसे वेरिएबल जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज करने और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा जाने वाली आगे, आप क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट बनाते कुछ सोच के ही बनाते हो, तो आपको पता होगा। तो इस सिचुएशन में हमेशा वेरिएबल को जैसे ही कुछ वैल्यू असाइन करें उसके आखिरी में एन लिख दें, तो डेटा टाइप तो ये क्या हो जाता है, बिग इंट हो जाता है। बिग इंट मींस अब इस पे आप कितनी बड़ी वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि मैं देखूं, न्यूमेरिक नहीं सॉरी, जैसे कि मैं इसमें कितनी बड़ी वैल्यूज भी, देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है, ये देख सकते हैं आप, जहां पे पूरी की पूरी आ रही है। इसको इधर कम करता हूं, और आपने ये जो एन लिखा है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एन के साथ आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आपने यहाँ पे भी कुछ लिखा, यहाँ पे भी एन लिख दिया, ठीक, सपोज एन लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो वो क्या करेगा कि दोनों वैल्यूज को ऐड करके दे देगा। तो ऐसा नहीं कि हम एन ने एन लिख दिया तो हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हम परफॉर्म सारी चीजें कर सकते हैं। कंफ्यूजन इससे मत रहना, बस ये एन इसलिए होता है कि फ्यूचर में आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो तो वहां पे ये चीज कंट्रोल हो जाए, हमें बाद में परेशानी ना हो। चलिए इतना कर लिया। अब अगर हमें कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में शो करनी, एक्सपोनेंशियल मींस आप लोग मैथमेटिक्स में आपने ई की पावर कुछ देखी होगी, तो उसको कैसे करते हैं, कैपिटल ई लिखिए या स्मॉल ई लिखिए, कुछ भी यूज करिए, और उसके आगे आपने जैसे सपोज कोई वैल्यू दी, तो इस चीज को आप देख सकते हैं यहां पर ये आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर की कैलकुलेशंस हैं वो उस चीज पे आप परेशान मत होना, क्योंकि देखिए जैसे मैंने इसका एक्सपोनेंशियल 67 लिखा, तो उसने अपनी इनर कैलकुलेशन करके इस तरीके से हमें आंसर दिया, ठीक है। और इस तरीके से आप दो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के बीच में, सपोज मैं दो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज के बीच में आप यहां पर क्या परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ स्मॉल ई नहीं, आप कैपिटल ई भी यूज करके, सपोज आप लिख दें कुछ, तो यहां पर आप लोग
कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ये देखिए उन दोनों का एडिशन करके हमें ये आंसर दिया है उसने। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं आप। ई का यूज करके आप उस पर्टिकुलर चीज को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। चलिए अब मैं लास्ट एक चीज बताना चाहूंगा। नंबर्स और बिग इंट के बारे में आपको पता हो गया। लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा कैसे। देखिए जैसे सपोज हमने लिखा, देखिए ये क्वेश्चन आपसे जरूर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। जैसे सपोज मैंने -0.2 लिखा, 0.2 समझ लीजिए, -0.1 मैंने लिखा। अब आपको इसकी वैल्यू देखिए, आंसर क्या दिखाएगा? सभी कहेंगे बिल्कुल है 0.1 ही होगा। चलिए सभी कहेंगे यही होगा, आंसर भी ये सही है। अब वो आपको क्या करेगा कि इस तरीके से देगा। अब आप लोगों का आंसर क्या होगा? अब आप कहेंगे कि बिल्कुल 0.1 ही आंसर आएगा, लेकिन ध्यान देना ये चीज जो है वो नहीं चलेगी। जावास्क्रिप्ट जो है बाइनरी 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मेमोरी में एलोकेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए ये जो चीज है ना, ये मैं कहूं तो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की राउंडिंग एरर्स में से एक आता है। आप इस चीज को बता सकते हैं कि सर ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.0999 करके, और ये जो है जावास्क्रिप्ट का ही नहीं, ऐसी लैंग्वेजेस जो बाइनरी 64 बिट यूज करती है उनमें सभी लैंग्वेजेस में ये चीज होती है, और इसको कहते हैं राउंडिंग एरर। तो इस चीज को आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। सिर्फ 0.2 नहीं, जैसे 0.5 लिखा मैंने और यहां पर मैं सपोज लिखता 0.6, क्या आंसर आएगा? सेम वही आंसर आएगा। सिर्फ 0.2 माइनस 0.1 पे ये आंसर नहीं चलेगा, वो 0.1 देगा। बट अगर आपने उसके ऊपर नीचे कुछ किया तो इस तरीके की चीज होगी। और ये चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जितनी भी हमारी बाइनरी 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वाली लैंग्वेजेस हैं उसमें ये चीज देखने को मिलेगी। आई होप आपको यहाँ पे नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बता सकते हो कैसी लगी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।